सत्ताईस जी होगी। 27 जी 27। और ठीक हो मालिक जी? हाँ जी दया मालिक। जय बंदे। 5-7 मिनट टाइम है या कोई सेवा लग रही हो? ना बताओ। हाँ, मैं तो ये बता था जी आपको क्या, जी हाँ, हमारे यहाँ गाँव है नहीं, दिग्गा गाँव के पास में गाँव है, 2 कोस की दूरी में है। हैं? राम हमारे यहाँ गांव के पास में गांव है, दिग्गा से 2 कोस की दूरी में रामसरा गांव। अच्छा रामसरा गांव की एक घटना हुई है अभी ताजा ताजा, मेरे को तो पता सुबह ही चला था। अच्छा। 12-13 दिन हो गया। हम्म। एक कोई सारनामी भगत था, उसको एक हार्ट अटैक आ गया था, हार्ट अटैक से खत्म हो गया। अच्छा। ये आपको डिटेल से बताता हूँ। जैसे 2017 में इनके घर में एक बार हुआ था, जब हम हिसार तहसील पर गए थे। जनवरी में हिसार में तहसील थी, उस समय 2017 लग गया था। तो हम दोनों, वो भगत जी और मैं दास जी साथ में था। हम तो उनके परिवार से, वो भगत और उनके घरवाली भगत में थी और एक दास और उनके बच्चे घर पर थे। तो नाम दीक्षा लेने के बाद में उस भगत जी की 2-3 लड़की की शादी करी हुई थी जगत वालों के पास में। तो जगत वालों का उनका थोड़ा बहुत मनमुटाव हो गया नाम लेने के बाद में। तो थोड़ा बहुत खींचातानी करने लगी थी। उसके बाद में पता नहीं क्या कोई हुआ होगा मैटर, तो उनको पता चला कि मामराज भगत जी तो गए है वहाँ पर हिसार, और वो लड़की है जो कि उन्हें माई के आ गई यहाँ मामराज जी उनके माँ के घर पर, पिताजी के घर पे। तो उनको पता चला कि वो तो हिसार चले गए। तो फिर पीछे से उनके घर में आकर के उसकी लड़की को उठा करके ले गए ससुराल वाले, जो लड़की का घर वाला था ना वो, और 2-3 और साथ में मिलके। और उस लड़की को सतनाम भी मिला हुआ था, 2017 की बात है। तो उनको लड़की को घर से रात को उठा के लेके गए और उस रात को लड़की को खत्म कर दिया, मार दिया। और उनको पता चला तो वो घर वाले और बाकी बच्चों ने उनको फोन किया कि पापा जी ऐसा बात हो गई है, और जीजी को उठा करके ले गए, बन्ने जी रहे थे। गणपत मन के खतरा कि मेरे को जाना पड़ेगा, गांव जाना पड़ेगा, ऐसी बात होगी। वो हिसार की तारीख को छोड़ करके गांव आ गए पहले। तो 1 जनवरी 2017 की बात है, 1 जनवरी की रात को उठाया था और 4 जनवरी को उसकी बॉडी मिली थी, कहीं सुनसान जगह पर मार के फेंक दिया। फिर मुलजिमों को पकड़ने के बाद में पुलिस वाला तफ्तीश करके 4 जनवरी को वो बॉडी पकड़ी थी, उस लड़की की बहन की लाश मिली। मतलब हिंसक पशुओं ने आधा से ज्यादा खा लिया था बॉडी को, इसलिए भयंकर दुर्गति। और आज वो भगत जो सारनाम ले लिया था, सारनाम लेने के बाद में उस लड़की का पिताजी 52 वर्ष की उम्र में था, हार्ट अटैक से 12 तारीख को खत्म हुआ था। 11 का इनका भंडारा ये संपूर्ण हुआ था। ये कहता था ना गरीबदास वो देश में था, भंडारा भंडोरा में जाके आए थे और 12 को हार्ट अटैक से खत्म हो गया। मेरे को तो आज पता चला था। और हार्ट अटैक आया था ना, आज से 8-10 वर्ष पहले हार्ट अटैक इनको आया था। और हार्ट अटैक आने के बाद में सतगुरु रामपाल जी भगवान से नाम दीक्षा ली और सारा कुछ मंत्र ले लिया, 3 मंत्र भी प्राप्त कर लिए, और आज इनकी हार्ट अटैक से खत्म मृत्यु हुई है। बताओ। और भी एक हमारा गाँव है, भक्ति है नहीं, मर्यादा है नहीं, अब सबका ऐसे नंबर आएगा। ऐसा नंबर आ रहा है, बहुत दुर्गति हो रही है भगत जी। और एक भगत है, वो बात तो मैंने आपको शायद बताई नहीं, वो भी हमारे तहसील का ही गाँव, बान्ना गाँव है, बान्ना डूंगर का तहसील का बान्ना गाँव। भगत जी सारे सारनामी भगत है, पूरे घर के परिवार के सारे। तो 27 फरवरी को उनका कोई झगड़ा हो गया था जगत वाले के साथ में, और खेत में रस्सा को लेकर के। तो वो जगत वाले वो क्या करे, उनको पीट दिया, भगतों को जो आश्रम से जुड़े उनको पीट दिया। और पीटने के बाद में वो सारनामी और जगत वालों के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुकदमा दर्ज कैसे करवाया था कि इन्होंने हमारे गले से 3 भरी सोने की चेन छीन ली थी।
सोने की चेन बोलो सारनामी भगत, ये ऐसा आरोप लगा रहे हैं उसके ऊपर। और 1 लाख रुपए मेरे पास केस था, जो मैं तनी बेच करके आया था तनी, उसका 1 लाख रुपए मेरे पास केस था, वो मेरे से इन लोगों ने छीन लिया। ऐसा आरोप लगा करके उन जगत वालों भाइयों के ऊपर मुकदमा इन सारनामी भगतों ने करवा दिया। बान्ना गांव के वो सारी से जाट जाति थे। और अभी 4-5 दिन पहले की बात है, जिनके ऊपर इन भगतों ने मुकदमा दर्ज कराया था, वो जगत वाले इनके ऊपर अब छेड़छाड़ी का मुकदमा दर्ज करवा दिया 9 भगतों के ऊपर, सारनामियों के ऊपर। बताओ, इनकी ये विरानमती हो रही है और कोई नहीं आश्रम वाला, कोई बोल नहीं रहा। बीकानेर नामदान केंद्र खुला है ना, ये इन भगतों के जैसे जिज्जा के जमीन के ऊपर नामदान खुला है। अगर इनको कोई धमका दे, डरा दे, तो नामदान केंद्र हटा दे इनका शाम से पहले के। इतना भय है इनको, कोई इनको बोल नहीं सकता, कोई बोल ही नहीं सकता आप क्या कर रहे हो, क्यों सोने की चेन पहन के आप क्यों घूम रहे हो। अगर सोने की चेन वाला मुकदमा दर्ज कराया है या तो मुकदमा झूठा है, अगर झूठा चलो सत माने तो सोने की सतगुरु रामपाल जी भगवान का शिष्य होकर के और 3 भरी के सोने की चेन पहन के घूमेगा क्या? बताओ, ये मुकदमा दोनों बस मेरे पास पड़ा है। ये मुकदमा डूंगरगढ़ तहसील से ये FIR हुई है और CO दोनों मुकदमों की जांच कर रहा है अभी डूंगरगढ़, ये ताजा ही है। और एक हमारे तहसील का और गांव है, गोपाल जी नाम करके भगत है, गोसाईसर गांव का। एक भगत का फोन आया था दास के पास कल, वो बोल रहा था फलाना भगत जी को TB हो गया। TB कोई होती है क्या, कोई बीमारी होती है क्या? TB उनकी बहुत दिक्कत हो रही है, सांस में बहुत दिक्कत होती है। मैंने बोला भगत जी यार वो तो बहुत पुराना भगत है, सारनाम सारा कुछ दिया हुआ है और सत्संगों में उनकी सेवा लगती है, वो प्रणाम ईश्वर लगता है ना, प्रणाम ईश्वर की सेवा लगती है इनकी। तो TB कैसे हो गया उनका? TB हो गया भगत जी, बहुत परेशान है वो। तो इन कोऑर्डिनेटरों का मनमाना आदेश मानने वालों भक्तों की ऐसे दुर्गति हो रही, गुरु जी ज्ञान को आधार ना बना करके चलने वाले भक्तों की ऐसी हो रही है भगत जी कहानी। देखो भगत जी, परमात्मा के नियम मर्यादा विधान सब पे समान रूप से लागू हैं। हाँ भगत जी, जो मर्यादा तोड़ेगा वो भगत जी भुगतेगा। बिल्कुल भुगतना इन सब ने है। हाँ, ये दुर्गति बहुत बड़ी भगत जी, ये ज्ञान आधार को ना बना करके चलने वालों भक्तों की तो बहुत भयंकर से दुर्गति होगी भगत जी। वास्तव में नाम लेने वालों की तो और भी ज्यादा होगी बहुत। बिल्कुल दास के तो भगत जी परमात्मा की दया से सबको समझ में आ रहा है। पहले तो नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन अब परमात्मा दया कर दी, साथ समिति के जुड़ने के बाद में सारी कुछ परमात्मा ज्ञान आधार सबको समझ में आ रहा है भगत। बिल्कुल दुर्गतियां होगी इन्हें। गुरु जी की गैर हाजिरी में सारनाम लेने वाले भक्तों की तो बहुत भयंकर दुर्गतियां वास्तव में होगी। ये तो होना ही है। देखते जाओ, अभी तो आगे भगत जी, अभी तो हुई क्या है। छोटा सा कोई झटका आ जाएगा ना, कोई प्राकृतिक आपदा का, कोई सरकार की तरफ से, फिर देखा ना ये भक्ति छोड़ के भाग जाएंगे सारे। जो आज जयकारे लगा रहे हैं ना, वेदों में प्रमाण है, कबीर देव भगवान, ये मंदिरों में जा जाके सिर छिपाएंगे फिर ये। इनको जो जैसा कह देगा ना वैसा करेंगे फिर ये। विश्वास है नहीं गुरु जी ज्ञान पर, इनको 1% भी कुछ नहीं है, ना विश्वास है, ना मर्यादा है, ना इनके कोई नेक विचार नहीं है। अरे कोई मांस खाना छोड़ दिया, बीड़ी पीनी छोड़ दी, उसी में थोड़ी भगत बन गया। क्या पता पीते होंगे, नालायक हैं भगत जी, पीते हैं ये मैनेजमेंट वाले, तो बीड़ियां भी पीते हैं। पीते भगत जी, दास को तो बहुत सारे भगत ऐसे मिले हैं जो सिगरेट बीड़ी सारा करते हैं, शराब तक पीते हैं और आश्रमों में जाते हैं वो भगत है। इन कोऑर्डिनेटर को भी पता है, कोई बोलता है नहीं है। बोलेगा कौन भगत जी? कोऑर्डिनेटरों को पैसा चाहिए, ज्योति पाठ का पैसा चाहिए, वो क्यों बोलेंगे? बिल्कुल सही है भगत जी। यार हमारे जिले का वो जो कोऑर्डिनेटर है ना, वो पवन दास नाम करके, जिला बीकानेर का है वो, हनुमानगढ़ गांव है बीकानेर में आके उनका परिवार बसेगा। भगत जी इसकी स्थिति में जानता था, 300 रुपये इनकी दाढ़ी नहीं थी दिन की, 300 रुपये। वो बंदा आज 30-30 हजार रुपया दान के पैसे ले रहा है ज्योति पाठ का। बताओ
मजदूरी के नाम से ले रहा है आश्रमों से सब चुकाने। और सिलेंडर की गाड़ी खाली करता था, दिन का 300 रुपये उनका मजदूरी नहीं बनता था, इसी स्थिति थी। और आज वो खुद है और उनकी औरत भी ले रही है तनख्वाह, और उनकी औरत का वो आंख भी, आंखों का जांच भी, वो क्या होता है आंखों का होता है ना, ऑपरेशन पता नहीं मेरे को। तो दनाना में उनकी आंखों का, उनकी वो भगतमती का ऑपरेशन करवाया था। एक बार मेरे पास फोटो आई थी कहीं फेसबुक पे, मैंने सोचा एक बार भेज रहा था आपके पास में, मैंने सोचा छोड़ो नहीं क्यों फालतू टेंशन में और सेवा से वंचित रहे। मैनेजमेंट वालों की तो घर घर की कहानी है, किसी भी भगत के घर को उठा के देख लो, कोई न कोई आपको समस्या मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। जगत वाले फिर भी खुश हैं, प्रसन्न हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भगत इस समय दुर्गति हो रही है, भक्तों की मर्यादा तोड़ने के कारण बहुत दुर्गति हो रही है। और ये दुर्गति सबसे ज्यादा गुरु जी के परिवार की होगी आने वाले समय में। आप देखना इन कोऑर्डिनेटरों की, गुरु जी के परिवार की, ये बिल्कुल भगजी ये मैन है, मर्यादा तोड़वाने में सबसे मैन है ये, इनकी सबसे ज्यादा दुर्गति होगी आने वाले समय में। बिल्कुल ठीक है भगत जी, ये तो राम कहानी घर घर की है, इनके तो अपन तो जानते ही है सारा माजरा। आपको तो भगजी सात संगति के वीडियो देखने के बाद ये सबको तो माजरा पता समझ में आने लगा। पहले तो भगजी हम भी ऐसे देखा देखी हम चलते थे और आंख बंद करके बेड वाली चाल चल रहे थे और ध्यान था बिल्कुल। परमात्मा दया करता उसी पे करता है भाई। बिल्कुल परमात्मा कोई इसे ऐसी कोई रजा हुई दास पे तो भगजी आंखें खोल गई, समय रहते हुए समय से पहले आंखें खोल गई। चलो ठीक है भगजी, ठीक है सब जय हो बंदी छोड़ दी।